श्रुतो नु पठितो ध्यायत आदृतो वानुमोदितः सघः पुनाति सधर्मो देव विश्व द्रोहोपि ही। जो भगवान की चर्चा हो रही है, इसका प्रचार करता है, कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते नर घोर नरक नहीं परही। जो इसका प्रचार करता है, जो सुनता है, जो करता है, जो कराता है, उसको संत कहते हैं, उसको नरक नहीं जाना पड़ता। नारद जी ने कहा, मैं आपको ऋषभ देव के 9 योगेश्वरों और विदेहराज निमि के संवाद को सुनाता हूं। नारद जी ने कहा, नारद जी से निमि जी ने कहा उनके नाम क्या हैं? तो नारद जी ने कहा, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलयान, अविर्होत, दुर्मिल, चमस और करभंजन। नारद जी कहते हैं, वे महात्मा निमि के यज्ञ में पहुंच गए। निमि जी ने स्वागत किया, पूछा, भगवान परम कल्याण का साधन क्या है? कल्याण का स्वरूप क्या है? क्या आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य को परम निधि प्रदान कर सकता है? नारद जी कहते हैं, योगेश्वर 100 भाई थे। ये जो योगेश्वर गए निमि जी के यहां, ये 100 भाई थे। इनमें सबसे बड़े थे भरत। इन्हीं भरत के नाम पर इस भूखंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। इससे पहले भारत का नाम अजनाम वर्ष था। भरत राज छोड़कर के चले गए। 3 जन्म के बाद उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। भरत के 9 पुत्र ऋषभ देव के 9 पुत्र पृथ्वी पर शासन किए। 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। 9 दिगंबर सन्यासी हो गए। इन्हीं से निमि जी ने सत्संग की महिमा पूछा। अत आध्यात्मिक क्षेमम पश्चिमो भौतो घना संसारेश मिनि क्षणोर्धोपि सत्संग शोधिर निर्णाम। निमि जी ने पूछा, क्या क्षण भर का सत्संग जीव को मोक्ष दिला सकता है? योगेश्वर कवि ने कहा, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, अत्यधिक क्षेम, भय शून्य है। ऐसा मेरा मत है। जो कुछ करें नारायण के लिए करें, सेवा भाव हो, यही सरल सीधी भक्ति है, भागवत धर्म है। अपने गुरु को आराध्य मानकर भक्ति द्वारा ईश्वर का भजन करना चाहिए। जो श्रद्धा से सत्संग करता है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद और तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा योगेश्वर जी ने कहा। ना होने पर भी चिंतन करने वाले को उसका आभास होता है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना और जागृत में मनोरथ से एक विलक्षण सृष्टि देखने को मिलती है। जिसे जैसे स्वप्न देखते हैं तो लगता है कि किसी ने हमारा सर काट लिया, हम मर गए। लेकिन नींद खुलती है, जब जागृत अवस्था में आते हैं तो हम वास्तव में मरे नहीं होते हैं। तो
कहते हैं योगेश्वर जी, उसी तरीके से यह संसार है। जो संसार में फंसा है वो समझे कि हम सो रहे हैं। जो विचारवान पुरुष है वह सांसारिक कार्यों का संकल्प और विकल्प रोक कर, जैसे आप लोग सुबह ड्यूटी जाना है, अब इस समय खाए थे तो सो जाते, सोएंगे, आराम करेंगे, सुबह ड्यूटी जाएंगे। लेकिन ये हरी इच्छा हुई, भगवान की इच्छा हुई कि नहीं सोएंगे 2 घंटा, कहीं भगवान का गुणगान कर लेंगे। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि जो पुरुष, जो मनुष्य संसार के कार्य को रोक करके भगवान के लीलाओं का चिंतन करे, यही मुक्ति का साधन है। और वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। आम जो लोग मनुष्य हैं उनसे वह ऊपर उठ जाने का मतलब अध्यात्म में वह रत हो जाता है, तो लोग उसका सम्मान भी करते हैं। भगवान को रिझाने के लिए भक्त नृत्य करने लगता है, गाने लगता है, रोने लगता है, यही अनुराग है, भक्ति है। सब जीव, सारी सृष्टि भगवान की है, ऐसा समझकर जो भगवान को प्रणाम करता है, तो जैसे भोजन करने से ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि और निवृत्ति की प्राप्त हो जाती है, अर्थात तो भोजन करने से भूख मिट जाती है, सुख प्राप्त होता है और शरीर को शक्ति मिलती है, उसी तरीके से सत्संग करने से आत्मा को शक्ति मिलती है। भजन करने से प्रेमास्पद स्वरूप का अनुभव और वैराग्य, ये तीनों एक साथ प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति भागवत हो जाता है। पंडित मथुरा के ज्ञान प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान को देखा है, तो उन्होंने उपाय बताया कि जिसको भगवान को देखना हो साक्षात, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 6 घंटे सुबह कमर सीधी करके एक आसन पर बैठ करके राम राम करें। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत पूजा पाठ तपस्या, बहुत तप यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अलग अलग कर्म के अलग अलग फल है। 6 घंटे सुबह एक आसन पे बैठ करके सीधी कमर करके हिले डुले ना, भगवान का चिंतन करें। और 6 घंटे शाम को, अगर वह 1 साल तक ऐसा करता है तो भगवान साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। प्रेम स्वरूप के साथ संसार से वैराग हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि भक्ति